कैंडी फेक आईडी के साथ जनरल मैकलेन की फंड राइजिंग गार्डन पार्टी में आया है, लेकिन यहाँ पे उस नीलामी के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। कैंडी समझ गया कि फंड राइजिंग तो बस एक बहाना होगा। वो जरूर ही यहाँ पे अपने उस क्लब मेंबर को ढूंढ रहे होंगे जिसकी वजह से वो पूरी नीलामी बर्बाद हो गई थी। कैंडी ने देखा कि मैकलेन एक रूम में जा रहा है, तो वो उस रूम के बाहर पहुंचा, लेकिन रूम के बाहर कुछ गार्ड्स थे। तो फिर वो उस रूम के नीचे वाले रूम में गया। पता नहीं कैंडी ने क्या किया, लेकिन ऊपर वाले रूम में जो सारी बातें हो रही थी वो यहाँ नीचे सुन पा रहा था। दुबई में जिसकी वजह से नीलामी बर्बाद हो गई थी, मैकलेन उसे ढूंढ रहा है, लेकिन वो नीलामी वाली जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो वहाँ की कोई भी सीसीटीवी कैमरास काम नहीं कर रहे थे, उसे कोई भी फुटेज नहीं मिला। यहाँ पे कैंडी ने मैकलेन का पूरा प्लान भी सुन लिया। कॉलमैन ने मैकलेन से कहा था कि ब्लूप्रिंट की मदद से पूरी मिसाइल बनाने में कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे, तो इसलिए मैकलेन एक ही हफ्ते में उसे अपने पास चाहता है और दुबई में जिसने नीलामी बर्बाद की थी उसे भी खत्म करना चाहता है। वो टेररिस्ट से मिलकर खुद ही कैपिटल पे बम ब्लास्ट करवाएगा। इस वजह से तुरंत ही एंटी टेररिज्म पॉलिसी अनाउंस कर दी जाएगी। उस वक्त मैकलेन के पास ही बहुत ही बड़ी सेना होगी और न्यूज में भी उसके लिए बहुत ही अच्छी हेडलाइंस लिखी जाएंगी। सभी लोग उसे ही अपना नेता मानने लगेंगे। सबको यकीन हो जाएगा कि मैकलेन ही हमारे देश की रक्षा कर सकता है, और ऐसा हुआ तो फिर कोई भी उसके अगेंस्ट नहीं जा पाएगा। कैंडी ने वो सब कुछ सुन लिया कि वो तो एकदम ही पागल है, इसलिए ही वो ब्लूप्रिंट के पीछे पड़ा था। ये तो बहुत ही बुरी खबर है, मुझे जल्द से जल्द इसके बारे में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन जब वो उस रूम से बाहर गया तब किसी ने उसे देख लिया। तभी कोई और वहाँ पे आया, उसने कैंडी को गले लगा लिया और उसने कैंडी से कहा कि मैंने कहा नहीं था कि मेरे रूम में मुझसे मिलने आना, क्या तुम रास्ता भूल गए थे? तो फिर जिस पर्सन को कैंडी सस्पिशियस लगा था वो पर्सन वहाँ से चला गया। लेकिन यहाँ पे ये पर्सन जो कैंडी के लिए सस्पिशियस है वो उसे अपने रूम में ले आया और उसके कान में कहा कि तुम इस फ्लोर पर छुपते हुए क्यों घूम रहे हो, तुम्हारा रूम तो यहाँ पे नहीं है। वो तो शुक्र मनाओ कि तुम मेरे रूम के आसपास थे, और तुम्हारे होठों पर ये स्कार वो अभी तक हील नहीं हुआ है। कैंडी ने देखा कि वो तो हाजुन है। हाजुन ने कहा था कि उसके होठों पर बाइट मार्क हील हो उससे पहले मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। और हाजुन को देखकर कैंडी के चिक्स भी थोड़े थोड़े रेड होने लगे थे। लेकिन वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि ये कौन सी जगह है, क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने भी है? हाजुन कहता है बस तुम्हें यही कहना था, मुझे इतना सारा दर्द देखकर तुम सिर्फ मुझे यही कह सकते हो। और फिर वो कैंडी को किस करने लगा। फिर से उसने कैंडी के होठों पे बाइट भी कर लिया। कैंडी ने पूरी लिस्ट देखी थी लेकिन उसमें हाजुन का नाम नहीं था। ये रूम तो जापानीज रिसर्चर के लिए था। हाजुन ने बताया कि उसने अपना रियल नेम यूज नहीं किया था। हाजुन जानता था कि कैंडी यहाँ पे आने वाला है, इसलिए वो इतना स्टूपिड नहीं है कि अपना रियल नेम यूज करे और कैंडी को यहाँ पे आने से पहले ही भगा दे। और हाजुन यहाँ पे कैसे आया, उसे तो कोरिया जाना था। तो कैंडी ने तो हाजुन को बांधकर बोट में बिठा दिया था। यहाँ पे हाजुन पे सिर्फ एक ही पर्सन नजर रख रहा था। इसके बाद फिर हेलीकॉप्टर में जाना होगा, वहाँ पे शायद ज्यादा लोग उस पर नजर रख रहे होंगे। तो हाजुन ने सोच लिया कि यही मेरा मौका है, मैं यहाँ से ही भाग सकता हूँ।